नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं MSJP न्यूज। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से तमाम छोटे बड़े प्रत्याशी जिनकी भरने के बाद स्थिति बेकाबू हो गई है और तमाम प्रकार की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि पप्पू खान की आलोचना, ददन पहलवान की आलोचना, तमाम चेतावनी के बाद RJD से लोग तमाम संबंध रखना चाहते हैं। आइए सुनते हैं पहले ददन यादव के छोटे बड़े। के लिए हम चेतावनी देते हैं, यदि तुम्हारे पिताजी से हम लड़कर 125 सीट ले तुमको ले दिए 42 पर, तुम कहना गली में बोलने के लिए इसको सहूर सीखना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए। पढ़ा लिखा तो इतना है नहीं। हम तो राजनीति में आए, टमाटर से राजनीति में आए। उससे बेटा हमारा पढ़ा है, उससे बढ़िया बेटा हमारा बोल भी लेगा। एक लालू यादव के नाम पर तुम वोट राजनीति कर रहे हो, वोट मांग रहे हो। आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेस को इसीलिए बोला है कि तेजस्वी को अवकाश में रहने के लिए हम चेतावनी देते हैं। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है। इस सवाल में कोई भी ढाल में ले क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब हो सकता है पहले की क्या होता है इसका पता लगे। जहाँ भी है ये उसमें हम देखें, हम बोल सकते हैं 90 में 84 फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेकर इसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है। इस सवाल में कोई भी ढाल में ले क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब हो सकता है पहले की क्या होता है इसका पता लगे। विकास है और डिजिटलाइजेशन दबदबा रहेगा, जनता का दबदबा रहेगा। देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग उनके समर्थन जरूर इतना भीड़ देखे थे किसी ने, इससे अधिक भीड़ किसी ने। दोनों की हार तय है, कोई मोकामा का मुद्दा विकास है और डिजिटलाइजेशन है, ये दो मुद्दा है। चलिए आप इस बार का इस बार का वोट दबदबे में नहीं होगा। इस बार का चुनाव दबदबे नहीं होगा क्या? इस बार का चुनाव में दबदबे नहीं होगा क्या? काम करेंगे, जनता के बीच कौन है, क्या खेसारी लाल वापस मंडी जाएंगे या फिर उनको टाइम नहीं मिलेगा तो वहाँ पर नहीं आऊंगी। ठीक है, जो कमी रहेगी मेरे विधानसभा में मैं पूरा करूंगी। टाइम नहीं था तो हमारे पेपर जो सब तैयार होता है नहीं हो पाया, इसलिए भैया को इसमें शामिल होना चाहती थी।
बोली कि कोई दिक्कत नहीं था, मैं अपने बेटा से अभी दूर होना नहीं चाहती थी, इसी को हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोग के ही मन था और हमारे बड़े तेजस्वी भैया जो है उनका भी मन था, बहुत सारे भैया लोग का मन था कि बाबू चंदा के लाओ राजनीति में, ठीक है, उनको विधायक बनाओ, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे इसलिए कि बाबू छोटा था, ठीक है, सोच रहे थे कि वो अकेले वहाँ पर दूसरों के पास करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे। पर देखे कि इतने हमारे सब भाइयों के, हमारे जेठ लोग के, हमारे देवर लोग के सबकी मन है, तो ठीक है हमारे, पर हमारे अचानक से टाइम नहीं था, तो हमारे पेपर जो सब तैयार होता है नहीं हो पाया, इसलिए कि एक समय था जिस समय कमाई हुई अपने पैसे की गमछा जो है ना सर, वो गमछा हमारे पिताजी बांधते थे ना, और जब देखते कि किसी विशेष वर्ग के पास को गुजरना है तो गमछे को उतार लेते थे। ये चप्पल वाले में दिन भर मजदूरी करके किसान हमारे गले में चप्पल खरीदते थे, लेकिन उस वर्ग के दरवाजे से जब गुजरते थे तो चप्पल उतार लेते थे। साइकिल पर बबुआ जब आते थे ना, दहेज में जो साइकिल मिलता था, उस साइकिल से पैर के जाए पता चला मैं कोई खाना का घर है तो उतर गए तो मारने लगेंगे। उस समय जो उस संकुचित पैर उठाते हैं नीतीश सरकार के, वही न खाने देता है। जिसका नमक खाए हैं उसको वोट देंगे। किसको वोट देंगी? किसको देंगे? जिसको खाते हैं उसको देंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि जो मेरे भाई ने तैयार किया था, उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को मैं बरकरार रखा। आज हम 115 बनिया विधानसभा के लिए नामांकन किया है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नामांकन किए हैं। बनिया की जनता को यही कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने मेरे पति को अपार बहुमत से जिताया था, फिर हम जिला परिषद में भी अपार बहुमत से जीते, उस तरह जनता मुझे फिर से एक बार मौका दे, अपनी सेवा का मौका दे मुझे जनता। हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहाँ रहना पड़ता है। 4 दिन का मतलब है करीब 40, अदरवाइज 40 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर मैं जाऊंगा वो नहीं जा पाता। तो ये पार्टी को ज्वाइन करेंगे। खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है, उसको हमारे साथ आनी चाहिए थी और एनडीए सरकार को बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है, जहाँ भी रहे वो विकास करे। थोड़ी बहुत तो दुख है हमें भी कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन किया, बाकी जहाँ भी रहे खेसारी लाल यादव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लोगों के दुख तकलीफ में शामिल रहे और जनता का विकास करे। इसके लिए मैं उसे बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि खेसारी लाल यादव का सीट निकले और वो लोगों का आवाज बने। आपको 2 लाख से 2.25 लाख है पूरे बिहार में, और हमारा परिवार जो है तो 13 करोड़ का लीजिएगा तो हमारा परिवार 3 करोड़ है। अगर आजादी से लेकर अभी तक 2.25 लाख नौकरी मिली है तो 3 करोड़ नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप सोचिए। जो फिजिबल होता है, जैसे सरकार तो करीब 15 साल पहले उनकी थी, उप मुख्यमंत्री 3 साल वो भी थे, तो अगर 2 लाख और 2,30,000 ही नौकरी हुई, 3 करोड़ 4 करोड़ नौकरी, फासला बहुत बड़ा है। मने एकदम मुकामा का आम आवाम विकास के बुनियादी ढांचे तो नीतीश कुमार जी ने तैयार कर दिए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए, तो मैंने अपने को मुकामा से राजनीतिक मती शून्य कर लिया है, क्योंकि हमारी पहचान पूर्व डीजीपी आनंद शंकर जी से है, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार जी से, 5 बार महाधिवक्ता रहे रामबालक महतो से, लेकिन हमारी पहचान बदल गई। मेरी सूरत नहीं बदली, लेकिन मेरी पहचान बदल गई, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कहा। 70 साल के लोग लगेंगे तब तक राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के लोग लगेंगे तब तक राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह। मेरे भाई बहन, आप लोग काफी देर से आप लोग इतना
लेट होने का कारण कुछ बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा था, खबर आ रहा था कि जो है टिकट कट भी सकता है, काफी पोस्ट जो है कमेंट में आ रहा था। जी जो सर्वे रिपोर्ट गांव से आएगा, कोई किसी को गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जो आएगा उसको टिकट मिलेगा। हमको पूर्ण विश्वास था कि हमारे विभाग को जरूर टिकट देंगे और वो करके दिखा। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं हमारे देश। फाइनली टिकट तो मिल ही गया, लेकिन अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आपके विधानसभा का बेटा आपके बीच आए। एक गरीब का बेटा जो है मास्टर का नौकरी छोड़ करके आपके बीच आए। बहुत कम मतों से अगले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हमको बोले टिकट देने के लिए मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमने 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि वो तो लड़ी इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का साथ हम नहीं किए। बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जब संजय यादव, अरे बाप, तू करो 17 लाख रुपए लिया है संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है इंजीनियर सुनील लालू को हम प्रधान देते हैं। हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम चाहते हैं। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं, हम सब खा लेंगे, सब खा लेंगे। अगर कोई बता दे कि सदस्यता अभियान के लिए कुछ दिया हो, सदस्य बनाया हो, रसीद बनाया हो, कोई किया हो, आज तक कुछ नहीं किया। रो नहीं रहे हैं, बस पार्टी के हम लोग 90 से हमारे चाचा लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से। और विधायक एक बजे रात के बोल रहे थे कि टिकट दिया जाएगा और टिकट एक बैग किसी और के खाते में डाल दिया गया है। और लोग मदन विधानसभा से आए हुए हैं, मदन प्रसाद साहब पूर्व प्रत्याशी रहे हुए हैं, मात्र 2700 वोट से आए हुए हैं। और जिन्हें दिया गया है ना, इस देश के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे सभा में उपस्थित पार्टी के पदाधिकारी गण, मैं किरण सिंह, श्री ओम प्रकाश दीवाना जी, आप सभी लोगों के बीच में ये कहना चाहती हूँ और दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करते हुए सादर जय भीम कहना चाहती हूँ। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय भीम, एक साथ बोलेंगे जय भीम, है ना? आप लोगों से मैं यही कहने आई हूँ कि जिस तरह से आप सभी लोगों ने मेरे पति श्री ओम प्रकाश दीवाना जी को गाय से नायक बनाया, अपना ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार के रूप में दिए, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों से अपना आंचल फैला के एक वोट के लिए भीख मांगने आई हूँ कि आप सभी लोग मेरे पति ओम प्रकाश दीवाना जी को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, दुलार देके मोहल्ला से जिताकर विधायक बनाए। आप लोगों से मैं इतना ही वादा करना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश दीवाना जी को जहाँ तक मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छे बेटे हैं। और अगर मैं कहूँ कि दुनिया में बेस्ट पति का अवार्ड मिलना चाहिए तो वो मेरे पति हैं। और मैंने देखा है 3 साल का बचपना मैंने अपने
अपने पति के साथ बिताया है, दूसरा कोई होता तो शायद तुझे छोड़ देता। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मिशन के लिए मैंने इन्हें जीते हुए देखा है। और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो प्रभारी है बिहार करके उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं प्रचार करता हूँ। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी लालू यादव की इजाजत नहीं रही। ये पार्टी दलालों की पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव बोल रहा है किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि पूर्णिया में पप्पू यादव जब और गया में सैकड़ों बीघा जमीन ये कब्जा करके स्कूल बनाया है, मार्केट बनाया है और उसका पैसा और कमाई का साधन वही है। और इसने 3 करोड़ लेकर के दिल्ली में 10 बजे रात में इसने जो है डील किया। और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो प्रभारी है बिहार करके उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने राष्ट्रीय जनता दल इस पार्टी पर मैं प्रचार करता हूँ। आज के बाद जीवन में कभी राजद